हरीश एक गांव का पला बड़ा इंसान था। मन में आगे बढ़ने की उमंग थी, कुछ अच्छा करने का उत्साह था, तो घर वालों से जिद करके पढ़ाई के लिए शहर चला गया। हरीश यूं तो शुरुआत से ही अव्वल दर्जे का छात्र रहा था। कॉलेज से भी अच्छे नंबरों से पास हुआ। एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई उसको। करीब 4-5 साल बाद हरीश गांव लौटा तो देखा आज भी लोगों में वही प्यार और स्नेह की भावना थी उसके लिए। गांव के लोग हरीश को इंजीनियर बाबू कहकर बुलाते थे। यह सुनकर हरीश को कहीं ना कहीं मन में सम्मान महसूस होता था। कुछ दिन गांव में रहा तो हरीश को किसी ने बताया कि गांव में कोई साधु बाबा आए हैं जो जब भी नाचते हैं तो बारिश होने लगती है। सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई। हरीश विज्ञान का छात्र था और वो जानता था कि कोई भी ऐसा जादू संभव नहीं है जिससे बारिश हो जाए नाचने पर। उसे लगा कि यह बाबा भोले गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। यही सोचकर वह बाबा से मिलने गया। हरीश ने जाकर बाबा को चैलेंज दे दिया कि आपके पास कोई जादू नहीं है। अगर आपके नाचने से बारिश हो सकती है तो मेरे नाचने से भी जरूर हो सकती है। कुछ गांव वाले भी देखने के लिए इकट्ठा हो गए। हरीश ने नाचना शुरू कर दिया। नाचते हुए बार बार आसमान की ओर देखता, लेकिन बारिश नहीं हुई। हरीश थोड़ी देर में थक कर चूर हो गया। अब बाबा की बारी थी। बाबा ने नाचना शुरू किया और नाचते ही रहे। घंटों नाचा, बहुत देर तक नाचा। अभी तक बारिश नहीं हुई थी। बाबा भी लगातार नाचते रहे। काफी देर बाद आसमान में बादल छाने लगे। बाबा नाचते हुए थके नहीं, बल्कि घंटों नाचते रहे। कुछ देर बाद बादल जमकर बरसे। घनघोर बारिश हुई। हरीश शर्म से सर झुकाकर बाबा से उस जादू के बारे में पूछने लगा। बाबा ने कहा, बेटा ये कोई जादू नहीं है, ना ही ये कोई कला है। ये तो बस एक दृढ़ निश्चय है। मैं जब भी नाचता हूं 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहला, मैं मन में खुद को विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी। और दूसरा, और अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। बस यही इस बारिश और नाच का राज है। हरीश को अपनी सारी डिग्रियां आज इस ज्ञान के आगे कमजोर नजर आ रही थीं। विज्ञान की किताबें तो दोस्तों हम सब ने थोड़ी बहुत पढ़ी ही होंगी, पर जीवन के इस अनमोल ज्ञान का अनुभव पहले कभी नहीं किया। तो दोस्तों इसको अपनी जिंदगी में अवश्य लगाएं। धन्यवाद।